साउदर्न ब्रेव और वेल्स फार्गो की टीमें जब आज के इस द 100 मेंस कंपटीशन 2025 के मैच नंबर 32 में एक दूसरे के खिलाफ खेलने उतरेंगे तो उनका टूर्नामेंट का ये दोनों ही टीमों का बेसिकली आखिरी मैच होने वाला है। दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ ऑलरेडी इस सीजन में एक बार खेल चुकी हैं, जिसमें साउदर्न ब्रेव की टीम ने एक लो स्कोरिंग गेम में या लो स्कोरिंग एनकाउंटर में हराया था वेल्स फार्गो की टीम को केवल 4 रन के अंतर से। लेकिन आज जब दोबारा ये दोनों टीमें भिड़ेंगी तो जैसा मैंने आपको बताया कि टूर्नामेंट का आखिरी मैच है इन दोनों ही टीमों का 8वां मैच, जिसमें अभी तक के 7 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीती साउदर्न ब्रेव की टीम, केवल 2 मुकाबले जीत पाई है वेल्स फार्गो की टीम। तो अपने इस आखिरी मैच में चूंकि टूर्नामेंट से दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाई अगले स्टेज के लिए, जब एक दूसरे के खिलाफ खेलने उतरेंगे द रोज बॉल साउथहैम्पटन के उस मैदान पर, जो कि साउदर्न ब्रेव का अपना किला है, बेसिकली होम ग्राउंड, जहां पर यह मैच होगा 28 अगस्त को रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से। लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से आप जाकर के देखें तो शाम को 6:30 बजे से, और यही एक लोकल टाइम जो वहां की होती है वो इस पिच को काफी हद तक पहली इनिंग की बैटिंग के मुकाबले में और सेकंड इनिंग की बैटिंग के मुकाबले में ये बिल्कुल चेंज कर देती है। क्योंकि पहली इनिंग की जब बैटिंग होती है तो दिन भर धूप पड़ी होती है पिच पर, अगर आसमान साफ हो तो, और उसकी वजह से, और एक विमेंस का मैच भी हो चुका होगा इस मैच के पहले, और इसके पहले 3 मुकाबले मेंस और विमेंस के और भी हो चुके हैं। तो टोटल उसकी वजह से क्या होता है कि पिच में एक स्लोनेस होती है, निश्चित तौर पर बल्ले पर गेंद थोड़ा सा रुक करके आती है, कभी-कभी उतनी तेजी से रन यहाँ पर बनते नहीं। लेकिन सेकंड इनिंग की बैटिंग के दौरान जब यहाँ पर फ्लड लाइट्स जलती हैं, उसकी वजह से गेंद जब पिच पर से स्किड करके आना शुरू करती है टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से, तो उसकी वजह से बैटिंग करना थोड़ा सा यहाँ पर पहली इनिंग के मुकाबले ज्यादा आसान हो जाता है। और इसी वजह से देखेंगे तो अभी तक के 3 के तीनों मुकाबले में, चाहे पहले इनिंग में 106 का स्कोर बना हो तो वहां पर 9 विकेट से मैच जीता गया, 139 का स्कोर बना तो 3 विकेट से मैच को जीता गया, और फिर 133 के स्कोर पर जब पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ऑल आउट हुई तो इसको भी चेज करके 7 विकेट से मैच को जीता गया। जनरली कहने का मतलब यही है कि सेकंड इनिंग में बैटिंग कंडीशंस अंडर द फ्लड लाइट्स ज्यादा बेहतर हो जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर बैटिंग सेकंड इनिंग में ही करना कोई भी टीम प्रेफर करेगी इसी वजह से। और इसमें अगर आप देखें तो स्पिन को अभी तक केवल 9 विकेटें मिली और 9 की 9 विकेटें पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में विकेट मिला ही नहीं है। और सेकंड इनिंग जो पेसर्स को 23 विकेटें मिली हैं, 12 पहली इनिंग में, 11 सेकंड इनिंग में, तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि किस तरीके की बॉलर्स किस इनिंग में इंपॉर्टेंट हैं और कब नहीं, और साथ ही साथ कब बैटिंग करना मुश्किल होगा, कब आसान। और उसमें भी पावर प्ले की कंडीशंस अगर आप देखें तो दोनों इनिंग्स के अंदर अभी तक पहले मैच में अगर आप यहां पर देखें विकेटें नहीं गिरी हैं, 28-28 रन बने 25-25 गेंदों के पावर प्ले के फेज में। लेकिन रन बनाना पावर प्ले में सबसे ज्यादा मुश्किल यहां पर होता है, चाहे वो पहली इनिंग का पावर प्ले हो चाहे सेकंड इनिंग का पावर प्ले हो। सेकंड इनिंग में पावर प्ले के बाद का जो फेज होगा वो बैटिंग के लिए इतना आसान हो जाता है कि कोई भी टीम सेकंड बैटिंग करते हुए ही सारे मैचेस यहां पर जीती है। तो पिच के बारे में तो आपको मैंने बताया काफी हद तक, लेकिन वेदर के बारे में एक चीज देखनी होगी हमको टॉस की बात की वेदर है कैसा, उसकी बेसिस पर जो हमारी फाइनल टीम बनेगी वो भी, और अपना वेदर का अपडेट भी, टॉस का अपडेट भी, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर बताने वाला हूं। और उसकी बेसिस पर जो 6 टीम बनेगी, 6 के 6 टीम आपको मैं दूंगा फाइनल टीम के तौर पर अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आगे आइए देखते हैं प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। सबसे पहले साउदर्न ब्रेव की टीम का, जहां से एक डाउटफुल प्लेयर है रीस टोपली, मुझे लगता भी नहीं कि खेलेंगे। पिछले वाले मैच में उन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग करी थी, दूसरा और छठा ओवर उसके बाद बॉलिंग करने आए नहीं, और इवन उसके बाद बैटिंग भी करने नहीं आए जब स्कोर को चेज करना था। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता नहीं कि आज ये खेलेंगे, और अगर ये आज नहीं खेले तो इनके जहां पर टाइमल मिल्स हैं, इनके पास यहाँ पर डैनी ब्रिक्स हैं, इनके पास यहाँ पर क्रिस जॉर्डन भी बीच बीच में चोटिल हो होकर के बाहर हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि क्रिस जॉर्डन भी खेलेंगे, तो टिमाल मिल्स के खेलने की संभावनाएं हैं। टिमाल मिल्स खेलेंगे तो पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे। बाकी बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है, और जो बाकी बॉलर्स इनके हैं, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो, चाहे माइकल ब्रेसवेल हो, जॉर्डन थॉमसन हो, जेम्स कोल्स हो, क्रेग वॉटन हो, ये इनके मेनली वो बॉलर्स हैं जो आपको पावर प्ले डेथ ओवर में मिला करके 4-4 ओवर की बॉलिंग। क्रेग वॉटन तो निश्चित तौर पर डेथ में बॉलिंग नहीं करते, पावर प्ले में बॉलिंग करते, एक आध ओवर आकर के मिडिल में कर देते हैं। बाकी जोफ्रा आर्चर, माइकल ब्रेसवेल, जॉर्डन थॉमसन के नंबर ऑफ ओवर्स अगर आप देखें पिछले 2 मैच में तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कहां पर बॉलिंग करता है। बाकी क्रेग वॉटन के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया। टिमाल मिल्स खेलेंगे तो वो भी डेथ ओवर में कम से कम 2 ओवर करेंगे। इसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो 7 में से ये टीम 3 ही मैचेस जीत पाई है, तो परफॉर्मेंस बहुत ओवरऑल अच्छी तो होगी नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो लीस डुप्लाई एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बीच में 2 अच्छी पारियां तो खेली, लेकिन कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। सेम चीज आप जेम्स विंस को भी लेकर के कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस और भी ज्यादा खराब रही है। अभी तक के 7 मैचेस में केवल 2 ही बार बेहतर बैटिंग कर पाए हैं। और उसमें एक चीज और आप देखते चलिएगा, ये जो सिंगल इनवर्टेड कामा वाला जो इंडिकेशन है ना, ये पहली इनिंग को डिनोट करेगा, जहां पर कोई इंडिकेशन नहीं हो सेकंड इनिंग को, तो वो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि उससे कुछ खास इन दोनों बैटर्स के बारे में कोई खास चीज आपको पता चलेगी नहीं। लेकिन वहीं पर जेसन रॉय की जब हम बात करते हैं तो अभी तक के जो 7 मुकाबले इन्होंने खेले हैं उसमें जब सेकंड इनिंग की बैटिंग करी है तब देखिएगा ध्यान से, 37 रन की पारी है यहाँ पर, और आगे आए तो यहाँ पर 18 रन बाद की पारी है, यहाँ पर 30 रन की पारी है। तो जब इन्होंने सेकंड इनिंग की बैटिंग करी है तब बेहतर दिखाई पड़े हैं, सेफली इन्होंने ठीक ठाक स्कोर खड़ा किया है। लेकिन पहली इनिंग की बैटिंग में जो 4 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग करी है पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। तो अभी तक देखने को मिला कि जेसन रॉय ने सेकंड
इनिंग में बेहतर काम किया है। बाकी ओवरऑल तीनों टॉप ऑर्डर के जो बैटर्स हैं ना, वो पूरी तरह से इनकंसिस्टेंट रहे हैं, ये बात तो निश्चित तौर पर दिखाई पड़ी है। इसके बाद आते हैं जेम्स कोल्स। इनके साथ खासियत ये है कि आपको पूरे 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे। विकेटें भी अगर आप देखें तो निकाल करके दे रहे हैं, चाहे पहली इनिंग की बैटिंग रही हो, चाहे सेकंड इनिंग की बैटिंग रही हो, बल्ले से भी थोड़े बहुत स्कोर करके दे देते हैं। हालांकि ज्यादा रन्स इनसे बने हैं नहीं, लेकिन जो यूटिलिटी है इनकी एज ए बॉलर और एज ए बैटर दोनों मिला करके, उसकी वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हो जाता है, जो कि निश्चित तौर पर जो 6 टीमें आप बनाएंगे उसमें से कम 5 टीमों में तो होनी चाहिए। इवन छठी टीम में भी आप इनको लेके जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं लॉरी इवांस, जिन्होंने अभी तक इस पूरे सीजन में केवल 2 अच्छे स्कोर खड़े किए हैं, जिसमें एक बार 53, एक बार 37, एक बार पहले बैटिंग करते हुए, एक बार सेकंड बैटिंग करते हुए। कंसिस्टेंसी इनकी तरफ से भी देखने को मिली नहीं है। हिल्टन कार्टराइट ने जरूर बीच में 2 जबरदस्त पारियां खेली हैं, 51 नबाद की और 42 रन की, जिसमें से ये जो 51 नबाद की पारी है ना, वो इसी टीम के खिलाफ इनकी आई थी, जिसके खिलाफ आज ये खेलने उतरेंगे। तो निश्चित तौर पर काम बेहतर किया है इन्होंने, और ये एक बहुत अच्छे ट्रम्प रहेंगे आज के इस मैच में। और ट्रम्प प्लेयर का मतलब क्या होता है? देखिए, प्लेयर्स तो आपको कई सारे दिखाई पड़ रहे हैं जो डिफरेंशियल हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बेहतर इंपैक्ट जिसका आज के इस मैच में आ सकता है, आपको तेजी से ऊपर रैंक में ले जाने के लिए, वो प्लेयर ट्रम्प प्लेयर होते हैं। वो हिल्टन कार्टराइट आज के इस मैच के लिए हो सकते हैं, क्योंकि ये स्पिन भी अच्छी खेलते हैं, पेस तो अच्छी खेलते ही हैं। इसके बाद है माइकल ब्रेसवेल, ठीक इसी तरह से, यानी कि जेम्स कोल्स टाइप के प्लेयर जो कि आपको बॉलिंग करके देंगे। हालांकि बैटिंग में बहुत नीचे आते हैं, रन्स भी इनसे बने हैं नहीं बिल्कुल भी इस पूरे सीजन के दौरान, लेकिन विकेटें जरूर इन्होंने निकाल करके दी है। पिछले ही मैच में 2 विकेट लिया था, तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर प्लेइंग ऑप्शन में से एक होंगे। इसके बाद आते हैं जॉर्डन थॉमसन, जो भले ही 3 मैच में केवल 2 ही विकेट अभी तक ले पाए हैं, लेकिन स्टिल ये बाकी जो बैटर्स हैं ना, जो कंसिस्टेंट बिल्कुल दिखाई नहीं पड़े हैं, उनसे ज्यादा बेहतर और सेफ ऑप्शन ये हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं क्रेग वाटन। जनरली ये पावर प्ले के बॉलर हैं, और जहां पर पावर प्ले में मदद होती है पिच में, वहां पर तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होते हैं, और ये पिच ऐसी ही है। तो यहाँ पर चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो, चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, इनको मैं आपको 100% कहूंगा कि ये अगर प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं तो 6 में से कम 4 टीमों में तो आपके होने चाहिए। और उसके बाद आते हैं जोफ्रा आर्चर। इन्होंने पूरे सीजन के अंदर काफी बढ़िया बॉलिंग करी है। पहली इनिंग में 2 बार बॉलिंग करते हुए 3 विकेट हैं, सेकंड इनिंग में 4 बार बॉलिंग करते हुए 5 विकेट हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन इनको मैं सजेस्ट आपको ज्यादातर पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए ही करूंगा। इसके बाद रीस टोपली तो आपको पता ही है, मैंने आपको पीछे बताया कि आज मुझे नहीं लगता कि ये खेल पाएंगे। इसके बाद टिवाल मिल्स जो एक ऑप्शन है जो कि उनकी जगह पर खेल सकते हैं, ये देखें तो काफी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, और अगर ये खेलते हैं ना, तो ये भी आपके 6 में से कम 4 टीमों में होने ही चाहिए। ये वैसे बॉलर हैं। तो अगर आप देखें तो जो प्रॉपर एक प्लेइंग 11 हमको दिखाई पड़ रही है, जो पॉसिबिलिटीज के साथ आज खेलेगी, उसमें 3 ही ऐसे प्लेयर बन पा रहे हैं जो कि श्योर शॉट हमारी टीम में रहेंगे। जिसमें अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हो जाती है तो जोफ्रा आर्चर भी इस टीम की तरफ से, अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तब तो जोफ्रा आर्चर भी 6 की 6 टीमों में आपके रहने चाहिए। इवन 4 या 5 टीमों में भी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो केवल 1 या 2 टीम में ही इनको आपको रखना है। ये भी मैंने क्लियर कर दिया। जॉर्डन थॉमसन का भी आपको बता दूं कि कम से कम 3 से 4 टीमों में ये भी आपके होने चाहिए। और रोटेट आप किसको करेंगे? देखिए, ये 3 प्लेयर तो आपको मैंने फिक्स बता दिए। बाकी प्लेयर जो होंगे उसमें जैसे लीस डुप्लाई हो गए, जेम्स विंस हो गए, ये तो आपकी 6 टीमों में से 2-2 टीम 3-3 टीमों में होने चाहिए। लेकिन जेसन रॉय अगर सेकेंड इनिंग की बैटिंग है तो लगभग हर मैच हर एक टीम में आप इनको रख सकते हैं, 4 से 5 टीम में, वरना 2 से 3 टीमों में रखिए। और उसके साथ साथ हिल्टन कार्टराइट का आपको मैंने बताया ही कि ये भी एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं, जिनको 1 या 2 इससे ज्यादा टीमों में नहीं रखने की जरूरत पड़ेगी। तो उस तरह से प्लेयर अगर आप रोटेट करेंगे और बाकी जो फिक्स ऑप्शन उनको लेकर के जाएंगे तो काफी बढ़िया टीम आप बना पाएंगे। 6 टीमों का अच्छा कॉम्बिनेशन, जिसमें हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देख लें, साउदर्न ब्रेव के प्लेयर वेल्स फार्गो के खिलाफ कैसा खेलते रहे हैं, तो लीस डुप्ला के 5 मैच केवल 59 रन है, लेकिन जेम्स विंस के आंकड़े देख लिए 7 मैच 303 रन है। हालांकि इस पूरे सीजन में ये चले है नहीं। और ये भी आपको बता दूं, इस सीजन में जेम्स विंस ने 2 बढ़िया पारियां खेली हैं, या ठीक ठाक पारी है, 29 की, 41 की। उसमें जो 29 की पारी आई थी ना, वो इनकी इसी वेल्स फार्गो के ही खिलाफ आई थी, यानी कि वेल्स फार्गो के खिलाफ सेकंड बेस्ट इनिंग इनके सीजन में रही है। तो निश्चित तौर पर इनको मैं काफी हाईली रेट करूंगा आज के इस मैच के लिए। भले ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है, और बाकी जेसन रॉय को तो सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए आपको मैं बता ही चुका हूं कि बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद जेम्स कोल्स तो 100% एक अच्छे चॉइस है। एक मैच में 2 विकेट भी है, 14 रन पिछले ही मुकाबले में। बाकी लॉरी इवांस के 5 मैच केवल 38 रन है। हिल्टन कार्टराइट का आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि ट्रम्प रहेंगे। पिछले ही मैच में 51 नबाद की पारी इसी टीम के खिलाफ खेली थी। बाकी क्रेग वाटन के 6 मैच में 9 विकेट हैं, 2 में 4 विकेट हैं। जोफ्रा आर्चर के, रीस टोपली तो मुझे नहीं लगता खेलेंगे। डैनी ब्रिक्स या टिमाल मिल्स उनकी जहां पर जो भी खेलेगा उसके भी नंबर्स अगर आप देख लें तो काफी हद तक वही क्लैरिटी आपको मिलेगी जो कि आपको मैं पीछे समझा चुका हूं। इसके बाद वेन्यू का डेटा, जो कि इनका अपना होम ग्राउंड भी है साउदर्न ब्रेव का, उस पर जब ये लोग खेलने उतरेंगे जहां पर जेम्स विंस का अपना होम ग्राउंड है। और ये भी बता दूं, जो आपको मैंने कहा कि जेम्स विंस के बारे में 2 ही अच्छी पारी खेली इन्होंने ठीक ठाक, 29 और 41 की, वो दोनों पारियां इसी द रोज बॉल साउथहैम्पटन के ही मैदान पर इन्होंने खेली है। टोटल यहाँ पर 96 मैच में 2990 रन बना चुके हैं, 34 का एवरेज है। तो जो आपको मैं कह रहा था ना जेम्स विंस को लेकर के कि 2 से 3 टीमों में रखना है,
तो उसमें से अगर 3 टीमों में रखना है तो 2 टीमों में कप्तान भी रख दीजिएगा, एक टीम में वाइस कप्तान रख दीजिएगा। ये एक बहुत ही तगड़े ऑप्शन निकल करके आ सकते हैं आज के इस मैच, जो कि आपको सिंगल हैंडेडली काफी ऊपर लेकर के जाएंगे। बाकी जेम्स कोल्स के बारे में चीजें रिपीट नहीं करूंगा, नंबर्स पर भी आपको उतना ज्यादा आप जाना है नहीं, लेकिन बॉलिंग में क्रेग वॉर्टन, जोफ्रा आर्चर के नंबर आप जरूर देख करके रखिए, टिमाल मिल्स और डैनी ब्रिक्स के नंबर जरूर देख करके रखिए। इवन जॉर्डन थॉमसन के भी 3 मैच 2 ही विकेटें हैं, ये भी देख करके रखिए। तो वो चीजें आपके काम आएंगी। स्पेसिफिक कुछ प्लेयर्स के नाम आपको मैंने अलग से लेकर के बताए, जैसे सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए जेसन रॉय, किसी एक या 2 टीम में पहली इनिंग की बैटिंग है तो हिल्टन कार्टराइट, और साथ ही साथ जेम्स विंस जिस भी टीम में रहेंगे एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन, ये जरूर ट्राई करिएगा। और बाकी 3 सेफेस्ट ऑप्शन बताए थे वो तो आपकी टीम में होंगे ही। प्लेयर बैटल के नंबर्स देख करके समझने की ये कोशिश करिए कि बैटर्स की दिक्कत क्या रही है। तो लीस डुप्लाई एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर फंसते हैं, 34 गेंद पर 35 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं, जिसमें से राले मेरेडिथ और मैट हेनरी 2 दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज भी इनको काफी परेशान कर चुके हैं। और देखिए दोनों मिलाकर के 11 गेंदें की हैं, 1 रन दिया है, 4 बार आउट किया है, तो बिल्कुल भी इनकी चली नहीं है इस सीजन में इन बॉलर्स के सामने। बाकी जेम्स विंस, मैट हेनरी पर 2 बार, 3 बार डेविड पेन पर, 2 बार राले मेरेडिथ पर, 1 बार क्रिस ग्रीन पर, लेकिन दिक्कत थोड़ी बहुत जो इनको रही है वो मैट हेनरी पर ही रही है। बाकी लोगों को काफी ठीक ठाक रन इन्होंने बनाए हैं, तो बहुत अच्छे एस्पेक्ट ये दिखाई पड़ रहे हैं आज के इस मैच के लिए। बाकी जेम्स कोल्स, मैट हेनरी, डेविड पेन पर 2-2 बार काफी सस्ते में। बाकी जेसन रॉय, मैट हेनरी पर 2 बार, 3 बार डेविड पेन पर, 2 बार राली मेरेडिथ पर। लेकिन जेसन रॉय को भी जो दिक्कत रही है ना वो ठीक ठाक मैट हेनरी पर ही हुई है। तो मैट हेनरी खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं उस पर भी काफी सारी बड़ी चीजें डिपेंड करेंगी, जो कि पिछले 2-3 मैचेस से तो राली मेरेडिथ खेल रहे हैं फिलहाल। बाकी लॉरी इवांस, माइकल ब्रेसवेल और हिल्टन कार्टराइट की भी सेम वही प्लेयर बैटल का डेटा आप जरूर देख लीजिए, जो कि आपको काम आएगा। तो ये तो टीम थी साउदर्न ब्रेव की, जो ठीक ठाक तो नहीं दिखाई पड़ रही कि शायद आज के इस मैच को जीत पाएगी या नहीं, लेकिन ये पता है आपको कि वेल्स फार्गो को उन्होंने एक बार हरा रखा है इसी सीजन में। बाकी वेल्स फार्गो की भी टीम को देख करके जज करने की कोशिश करें तो इनका प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर, जहां पर स्टीव एस्किनाजी है, स्टीव स्मिथ है, जॉनी बेस्टर, टॉम बेबल है, टॉम कॉलर, कैडमोर है, बेन केलावे जो पिछले 2 मैचों से बड़ी अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं जब बॉलर कम से कम, और बाकी की इनकी बॉलिंग इसमें डेविड पेन हो गए, राली मेरेडिथ हो गए, क्रिस ग्रीन हो गए, बेन केलावे और जोस हल, ये 4 ऐसे बॉलर इनके हैं, पांचों के पांचों बेसिकली। इसमें से जोस हल चूंकि सेकंड लास्ट मैच नहीं खेले थे, पिछला मैच खेले थे, 3 ओवर करा था, लेकिन बाकी चाहे बेन केलावे हो, क्रिस ग्रीन हो, राली मेरेडिथ हो, डेविड पेन हो, ये चारों आपको मिनिमम 3 ओवर तो जरूर करके देंगे। और उसमें राली मेरेडिथ हो गए, डेविड पेन हो गए, 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर इनके डेथ के होंगे। बेन केलावे भी आपको मिडिल ओवर में और सारे ओवर करते दिखाई पड़ेंगे। क्रिस ग्रीन 1 आध ओवर डेथ में, 1-2 ओवर आपको मिडिल में, 1 ओवर पावर प्ले में करते दिखाई पड़ेंगे। और जरूरत पड़ने पर सैफ जेब को भी इधर उधर ट्राई कर लेते हैं लोग एज ए बॉलर। तो उस तरीके से बॉलिंग इनकी चली है। बाकी बेंच तो आप देख ही पा रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर रिसेंट फॉर्म के आंकड़े जिसको अगर आप देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि स्टीव एस्किनाजी 3 मुकाबले खेले इस सीजन में, उसमें से पहला मुकाबला जो खेला था ना काफी पहले खेला था, फिर बीच में बाहर हो गए, फिर आकर के पिछले 2 लगातार बैक टू बैक मैच से ओपन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, और 53-42 रन के 2 बढ़िया पारी इन्होंने खेली है, बढ़िया काम इन्होंने अभी तक किया है। बाकी स्टीव स्मिथ, इनके नंबर्स अगर आप देखें तो जब पहली इनिंग की बैटिंग आई है तो 8, 26 और 29 की पारी है, सेकेंड इनिंग की बैटिंग आई है तो 47 नाबाद, 13, 7 और 3 की पारी आई है। तो दोनों ही बेसिकली तरीके की इनिंग्स में कुछ खास कमाल कर पाए नहीं है, लेकिन एक सेफेस्ट ऑप्शन में से एक तो है अगर आप यहां पर इस पूरी बैटिंग लाइनअप में जाए परफॉर्मेंस के बेसिस पर। जॉनी बेस्टा बल्कि ज्यादा बेहतर करते दिखाई पड़े हैं। जॉनी बेस्टा के साथ अगर आप देखें जब सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो ज्यादा स्टेबल दिखाई पड़े हैं, 35, 22, 50, 86 नाबाद। पहली इनिंग की बैटिंग हालांकि 2 ही बार आई है जहां पर 42 और 8 रन की पारी है, और एक बार शून्य की पारी, तो 3 बार आई है। तो पहली इनिंग की बैटिंग में थोड़े से हिले हुए दिखाई पड़े हैं, सेकंड इनिंग की बैटिंग में ज्यादा कंफर्टेबल दिखाई पड़े हैं। ये बात कम से कम यहां से जॉनी बेस्टो को लेकर के हम पक्के तौर पर कह सकते हैं। बाकी स्टीव एस्किनाजी तो निश्चित तौर पर काफी स्टेबल दिखाई पड़े हैं, लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे ना तो स्टीव एस्किनाजी और स्टीव स्मिथ दोनों को लेकर के जाना वो काफी रिस्की हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि बाकी ऑप्शंस आपके तब मिस होंगे। हालांकि वो 1-2 टीम में आप कर सकते हैं कि दोनों को अपनी टीम में लेकर के जाइए। बाकी टॉम एबल जो टीम के कप्तानी भी कर रहे हैं, पिछले मैच 48 रन की शानदार पारी भी खेल दी। हालांकि कंसिस्टेंटली हर मैच में खेले हैं नहीं, लेकिन एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे जो कि ट्रम्प होंगे। इसके बाद आते हैं टॉम कलर कैडमोर, ये भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, बीच में कुछ ठीक ठाक पारियां आई जरूर हैं, और ये 25 रन की पारी तो उन्होंने साउदर्न ब्रेव के ही खिलाफ खेली थी, लेकिन ज्यादा अगर देखें तो स्टेबल दिखाई पड़े नहीं है। बेन केलावे जो लगातार 2 मैचेस से खेल रहे हैं, 3 से 4 ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं, 3 विकेट भी लेके गए हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, तो इनको भी मैं उन स्टेबल प्लेयर्स में से एक मानूंगा जो कि आपके 6 में से कम 4 टीमों में तो जरूर हो। और उसी में यहां पर मैं क्रिस ग्रीन को भी लेकर के जाऊंगा, जिन्होंने पूरे सीजन के अंदर ना सिर्फ शानदार बॉलिंग करी है बल्कि बल्ले से मौका मिलने पर रन भी बना करके दिए हैं। इसके बाद आते हैं सैफ जेब,
बैटिंग तो बहुत अच्छी कर सकते हैं, करना जानते भी हैं, लेकिन बैटिंग इनकी उतनी आती नहीं। बॉलिंग जरूर करके दे रहे हैं 2 से 1 ओवर, और उसमें 1 ओवर कभी विकेट निकाल करके दे देते हैं, कभी नहीं भी निकाल करके देते। और उसके बाद आते हैं डेविड पेन, बहुत ही ज़्यादा हाईली इनकंसिस्टेंट बॉलिंग रही है इनकी। अगर आप देखें तो कभी 2 विकेट लेते हैं, कभी विकेटलेस चले जाते हैं, फिर 2 विकेट है, फिर विकेटलेस हैं, फिर 3 विकेट है, 1 विकेट है, विकेटलेस हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो विकेट ठीक-ठाक नंबर्स में इन्होंने निकाली हैं। उसमें भी जब पहली इनिंग की बॉलिंग करी तो 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, यानी कि पहली इनिंग में भी ठीक-ठाक परफॉर्मेंस है। सेकंड इनिंग में आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि वहां पर फेल हुए हैं, बल्कि सेकंड इनिंग में और बेहतर करके इन्होंने दिखाया है। तो निश्चित तौर पर इनकी बॉलिंग में, और इसके साथ-साथ राले मेरेडिथ की भी बात कर लें तो ये ज्यादा बेहतर दिखाई पड़े, चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग रही हो, चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग रही हो। तो डेविड पेन तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन राले मेरेडिथ अगर सेफेस्ट ऑप्शन में से बात करें, जो टेबल प्लेयर्स हैं, जो 6 में से 4 टीमों में होंगे, उसमें से राले मेरेडिथ ज्यादा बेटर ऑप्शन है। मैट हेनरी अगर खेलते हैं तो मैट हेनरी भी हैं, हालांकि मैट हेनरी पिछले 2 मैच से नहीं खेल रहे, तो निश्चित तौर पर वो भी ध्यान रखना है। और मैट हेनरी अगर खेल रहे होंगे ना, तो सामने की टीम की जो टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप है ना, वो निश्चित तौर पर हिली हुई आपको दिखाई पड़ेगी। ये चीज आपको प्लेयर बटन में भी दिखाई पड़ा था। तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आज के इस मैच में बेन केलावे, क्रिस ग्रीन और राले मेरेडिथ, इन 3 प्लेयरों को तो मैं बेस्ट ऑप्शन मानूंगा, जो कि 6 में से 4 टीमों में आपके होंगे। बाकी आप चाहें तो 3 टीम में यहाँ पर स्टीव एस्किनाजी को, 3 से 4 टीमों में आप रख सकते हैं यहाँ पर स्टीव स्मिथ को। जॉनी बेयरस्टो अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग है तब तो हर एक टीम में आपके होने चाहिए, निश्चित तौर पर ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन पहली इनिंग की बैटिंग होगी तो 2 से 3 टीमों में ही, और उसके बाद जहां पर आप जॉनी बेयरस्टो को नहीं रखेंगे वहां पर टॉम एबेल को लेकर के जा सकते हैं, किसी एक आध टीम में टॉम कॉलर, कैडमोर को। तो इसी तरह से प्लेयर्स आपको रोटेट करने हैं। डेविड पेन ये निश्चित तौर पर एज ए बॉलर काफी अच्छे ऑप्शन होंगे, जो कि 3 से 4 टीमों में आपके हो सकते हैं, किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो। तो ये टीम थी वेल्स फायर, जिसकी तरफ से स्टेबिलिटी तो ज्यादा देखने को नहीं मिलती, और इसी वजह से साउदर्न ब्रेव की टीम थोड़ी सी बेटर भी दिखाई पड़ रही है, खास करके बॉलिंग में। और उसके बाद आकर के हेड टू हेड के आंकड़े देखें ना, तो हेड टू में स्टीव एस्किनाजी के 3 मैचों 97 रन है, ठीक ठाक से नंबर्स हैं। लेकिन स्टीव स्मिथ के केवल 13 रन है एक मैच में, जॉनी बेयरस्टो के 5 मैच 127 रन है, 72 का हाईएस्ट स्कोर है। वहीं पर टॉम एबेल के 4 मैच केवल 25 रन है, कोहलर कैडमोर के 5 मैच केवल 63 रन है। इसके बाद बॉलिंग में भी देखेंगे तो कुछ खास अच्छे नंबर आपको दिखाई भी पड़ेंगे, तो मैट हेनरी के, जो कि 3 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं। तो मुझे आज की इस मैच में साउदर्न ब्रेव की टीम थोड़ी बेहतर दिखाई पड़ रही है। और उसमें वेन्यू के भी नंबर्स अगर आप आकर के देखें तो डेविड पेन के 9 मैच में 6 विकेट है, इसको भी आप बिलो द एवरेज ही आंकड़ा कहेंगे। लेकिन इवन मैट हेनरी के भी 3 मैच केवल 2 ही विकेट है, राले मेरेडिथ 1 मैच में विकेट लेस रहे हैं। बैटिंग में अगर आप देखें तो इस मैदान पर एक तो जॉनी बेयरस्टो, एक तो यहाँ पर टॉम कॉलर, कैडमोर ठीक ठाक काम कर चुके हैं, टॉम एबेल भी कर चुके हैं। बाकी दोनों ओपनर्स पूरी तरह से फ्लॉप ही देखने को मिले हैं। तो नंबर्स जो वेन्यू वगैरह के थे वो तो ज्यादा हेल्प नहीं करते, लेकिन चीजें आपको मैंने क्लियर कर रखी हैं ऑलरेडी कि कौन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और बाकी प्लेयर बटल के आंकड़े अगर आप देखें तो स्टीव स्मिथ जोफ्रा आर्चर के दूसरी ही गेंद पर 1 बार आउट हो चुके हैं सीजन में। बाकी स्टीव एस्किनाजी लेग स्पिन पर फंसते हैं, 13 बार आउट हो चुके हैं, 226 रन बना करके। 3 बार क्रिस जॉर्डन ने भी आउट कर रखा है, 2 बार क्रेग ओवर्टन ने भी। टिमाल मिल्स को बढ़िया खेले हैं। टॉम एबेल और जॉनी बेयरस्टो के नंबर्स ठीक उसी तरह से अगर आप देखें तो ज्यादा कोई स्पेसिफिक दिक्कत इन दोनों को किसी टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ नहीं है, इंडिविजुअल बॉलर्स पर आउट होते रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर है बेन केलावे, टॉम कॉलर, कैडमोर और सेव जेब, उनके भी प्लेयर बटल के आंकड़े आप देखिए। और जबकि ये आप समझ चुके हैं कि साउदर्न ब्रेव की टीम ही ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है, और जब अपनी टीम आप बनाना शुरू करेंगे, पिक कर लेंगे प्लेयर्स को 11, और जब कप्तान और कप्तान बनाए जाएंगे तो आप देखेंगे जेम्स कोल्स और क्रिस ग्रीन सबसे सेफेस्ट या जब सबसे कॉमन कप्तान और कप्तान का ऑप्शन है, जिसमें आपके पास जॉनी बेयरस्टो सेकंड इनिंग की अगर बैटिंग रहती है तो, इसके बाद जेम्स विंस, चाहे पहली इनिंग की बैटिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बैटिंग हो, अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। इसी होम ग्राउंड पर 2 मुकाबले में ऑलरेडी बढ़िया परफॉर्म कर चुके हैं, और साथ ही साथ सामने वाली टीम के खिलाफ भी ठीक ठाक पारी खेल चुके हैं। एक स्टीव स्मिथ भी निश्चित तौर पर किसी एक आध टीम में होकर कप्तान और कप्तान बन सकते हैं डिफरेंशियल। बाकी मेरी जो फाइनल टीम बनेगी 6, उसमें सारे ऑप्शंस होंगे, चाहे कप्तान हो चाहे प्लेयर्स के। वो 6 टीम आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर देने वाला हूं, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां पर आपको मैं पिच के बारे में अगर पता चला तो वो भी बता दूंगा, वेदर के बारे में तो बताऊंगा ही। फिलहाल अभी फाइनल टीम पर क्वेश्चन मार्क लगा रहने दीजिए, खुद की टीम बनाने की कोशिश करिए। मैं अपनी टीम मुझे लेनी है, अगर आपको लेनी है मेरी वाली तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक है। तो ये वीडियो यहीं पर करेंगे, फिलहाल खत्म, चलते हैं, नमस्कार।